हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए बच्चों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमने आदिकाल को पूरा पढ़ लिया है। अब हम भक्तिकाल पढ़ रहे हैं। भक्तिकाल पर में भी मैंने 3 वीडियो डाल दी हैं और आज हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये संपूर्ण कोर्स, हिंदी विषय का संपूर्ण कोर्स बिल्कुल निःशुल्क करवाया जा रहा है। यानी कि हम शून्य से लेकर 100 तक चलेंगे। उसके बाद हम संपूर्ण व्याकरण पढ़ेंगे। तो इसका निःशुल्क का फ़ायदा आप अवश्य उठाएं। इसके साथ ही हम पहले विस्तार से पढ़ेंगे, फिर उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम विस्तार से पढ़ रहे हैं भक्तिकाल को, फिर इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने आदिकाल को विस्तार से पढ़ा, फिर उसके एमसीक्यू क्वेश्चन किए। इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से भी आप अवश्य जुड़े। टेलीग्राम का लिंक भी बिल्कुल निःशुल्क है, उसका भी फ़ायदा अवश्य उठाएं। अगर आप टीजीटी पीजीटी किसी भी राज्य की टीजीटी पीजीटी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि हिंदी विषय से अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होने वाली है। काफ़ी फ़ायदा आपको इनसे मिलने वाला है। और मैं ये कहती हूँ, अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो देखी, यानी आप शून्य से 100 तक मेरे साथ चले, यानी शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ चलें, तो आप किसी भी एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। तो यही आपको जानकारी देनी थी। अब हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आधुनिक काल में रामचरित उपाध्याय ने खड़ी बोली में रामचरित चिंतामणि की रचना की, जो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस पर आधारित है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो रामचरित उपाध्याय हैं, उन्होंने खड़ी बोली भाषा में रामचरित चिंतामणि की रचना की। इनकी भाषा क्या है? खड़ी बोली है। और इनकी रचना का नाम क्या है? रामचरित चिंतामणि है। और ये लेखक कौन है? रामचरित उपाध्याय है। और इन्होंने वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस को आधार बनाकर इसकी रचना की है। अब आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कृत वैदेही वनवास राम काव्य परंपरा पर महत्वपूर्ण स्थान है। कहने का अभिप्राय है कि जो मैथिली शरण गुप्त की है साकेत, इसमें लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला, उसके जीवन के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। कहने का अभिप्राय ये है कि ये कहीं ना कहीं राम के जीवन पर ही आधारित है। इन्होंने केंद्र जो माना जाए तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को माना गया है। इसके साथ ही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है वैदेही वनवास, ये भी राम काव्य की परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये भी राम काव्य पर ही आधारित है। आगे बढ़ते हैं। बलदेव प्रसाद मिश्र ने साकेत संत नामक प्रबंध काव्य की रचना की, जिसमें भरत को नायक बनाकर उसके चरित्र का अंकन किया गया है। जो बलदेव प्रसाद मिश्र हैं लेखक, उन्होंने साकेत संत, वो थी मैथिली शरण गुप्त की थी साकेत। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, ये साकेत संत है। इसमें संत है, ये एक वो लगा दिया गया है। ये साकेत संत है जो बलदेव प्रसाद मिश्र की है, वो साकेत है, केवल साकेत है जो मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, उसमें क्या है? वो है उर्मिला के जीवन पर आधारित है, लक्ष्मण की पत्नी के जीवन पर। ये है भरत को नायक बनाकर उसके चरित्र का अंकन किया गया है। तो ये आप अंतर अवश्य ध्यान रखें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा की रचना करके राम काव्य परंपरा एक नई दिशा दी। इसमें जो नवीन राष्ट्रीय चेतना और शक्ति का संचरण हुआ, ये अनुपम है। कहने का अभिप्राय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो लेखक है, इन्होंने राम की शक्ति पूजा, यानी राम को एक साधारण इंसान के रूप में दिखाया गया है कि वो खुशी पर खुश होता है और दुख पर रोता भी है। जब लक्ष्मण की मूर्छा होती है तो वो एक सामान्य इंसान की तरह भाई के प्रेम में गिड़गिड़ाकर रोता है। और जब जो सीता गायब हो जाती है, यानी गुम हो जाती है, तब भी वो एक सामान्य इंसान की तरह अपनी पत्नी के वियोग में विलाप करता है। तो ये एक कहने का अभिप्राय कि एक धरती पर भगवान का उतरना और उसे सामान्य जनजीवन जीना ये दिखाया गया है। इसके साथ ये प्रतीकात्मक है। इसमें राष्ट्रीय चेतना, कहीं ना कहीं इसमें राष्ट्रीय चेतना भी दिखाई गई है कि इंसान कैसे अपनी गुलामी से बाहर निकलकर, अगर उसके अंदर शक्ति है, अगर वो कुछ करना चाहता है, एक राष्ट्रीय चेतना के रूप में इसे उजागर किया गया है। ये प्रतीकात्मक दिया गया है।
अब देखो ये बताने का प्रयास था कि मैथिली शरण गुप्त, इसमें दो मात्राएं हैं, मैथिली शरण गुप्त ये दिया गया है। ये कई बार शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया, इसे ध्यान से देखना है। मैथिली शरण गुप्त है, इसके साथ अयोध्या सिंह उपाध्याय को भी कई बार शुद्ध अशुद्ध में पूछ लिया गया है, आप इसे अवश्य ध्यान रखेंगे। अब ध्यान से देखना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये कवि और लेखक का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया, इसे आप ध्यान से देखेंगे तो आप एक पंथ दो तीन काज करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपकी व्याकरण भी साहित्य के साथ साथ क्लियर होती हुई आगे बढ़े। ऋग्वेद के अष्टम मंगल में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋषि के रूप में मिलता है। ऋग्वेद के अष्टम मंगल में कौन सा ऋग्वेद है, फिर कौन सा मंडल है, अष्टम मंडल है। इसमें कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋषि के रूप में मिलता है, ध्यान रखेंगे। जो वेदों में है ऋग्वेद, जो सबसे पहला वेद है, सबसे बड़ा वेद है और शुरुआत का वेद है, पुराना वेद है, उसमें अष्टम मंगल में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋषि के रूप में मिलता है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब जहाँ जरूरी होता है वहाँ मैं रुकूंगी, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में जहाँ प्रश्न बन रहे, वैसे तो बहुत बड़ा है, विस्तार से है। महाभारत में कृष्ण विष्णु के अवतार रूप में माने गए। महाभारत है जो महाभारत इसमें श्री कृष्ण का अहम रोल है। उन्होंने गीता का उपदेश दिया था महाभारत में, उसमें कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में माना गया। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण विष्णु के अवतार में पूर्ण अवतार में माने गए हैं। कहने का प्राय ये है कि आपको ऑप्शन देखिए ये पूछ लिया जाएगा कि महाभारत में कृष्ण को ब्रह्मा के अवतार के रूप में माना है या विष्णु के अवतार में रूप में माना है, गणेश के में, यानी कोई भी ऑप्शन होगा, लेकिन उसमें विष्णु जरूर मिलेगा, क्योंकि इसका उत्तर विष्णु है, तो विष्णु तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा। आप ध्यान रखेंगे, महाभारत और भगवत गीता दोनों में श्री कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में माना गया है। महाभारत और भगवत गीता में ये दोनों में आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भागवत पुराण के आधार प्रथम संप्रदाय माधव संप्रदाय, जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत पर कृष्णोपासना पर विशेष जोर दिया गया, लेकिन इसमें राधा का उल्लेख नहीं है। कई बार ये बार परीक्षा में आया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों कि ऐसा कौन सा वेद है, यानी ऐसा कौन सा वाद है, माफ़ कीजिए वाद है, जिसमें राधा का उल्लेख नहीं है। तो द्वैतवाद ऐसा वाद है जिसमें राधा का उल्लेख नहीं है, लेकिन कृष्ण की वहाँ उपासना हुई, कृष्ण की पूजा हुई है, लेकिन राधा का उल्लेख उसमें नहीं है। क्योंकि देखो राधा जो है श्री कृष्ण की प्रेयसी थी, तो हमेशा उनके साथ मिलती है, लेकिन द्वैतवाद ऐसा वाद है जिसमें राधा का उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे आगे, सूरदास के बारे में भक्तमाल नाभादास और 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। यानी सूरदास के बारे में जो भक्तिकालीन कवि है सूरदास जी, उनके बारे में भक्तमाल जो रचना है नाभादास की, और 84 वैष्णव की वार्ता है गोकुलनाथ की, उसमें थोड़ी बहुत जानकारी सूरदास के बारे में मिलता है। कौन सी रचना में? भक्तमाल में जो नाभादास की है। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की है, इसमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। और कोई आप याद करें या ना करें, लेकिन आप इसे अवश्य याद रखें, भक्तमाल है नाभादास की, 84 वैष्णव की वार्ता है गोकुलनाथ की। आईन अकबरी और मुंशियात अबुल फजल में सूरदास का उल्लेख मिलता है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए जाएंगे कि किस में सूरदास का उल्लेख मिलता है, जिसमें आईन अकबरी होगा और मुंशियात अबुल फजल। तो आप ये ध्यान रखेंगे, आईन अकबरी और मुंशियात अबुल फजल में सूरदास का उल्लेख मिलता है। तुलसीदास अकबर के समकालीन उत्कृष्ट कवि और गायक थे, उनका उल्लेख आईन अकबरी में नहीं है। ये कई बार पूछा गया है, इसे IMP लगा लेना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, यानी कि तुलसीदास जो अकबर के समय के कवि थे, लेकिन उनकी आईन अकबरी में कहीं पर भी तुलसीदास का वर्णन नहीं है। इतने बड़े महाकवि हुए हैं, महाकाव्य की रचना जिसने की है, जिसमें रामचरितमानस जैसे जो विश्वविख्यात है, लेकिन फिर भी
आईने अकबर में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। और ये लेखक भी थे, कवि भी थे, इसके साथ ही गायक भी थे, लेकिन फिर भी आईने अकबर में इसका वर्णन नहीं मिलता। इसे आप याद रखेंगे कि तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, परंतु उनका उल्लेख आईने अकबर में कहीं भी नहीं है। सूरसागर की रचना है श्रीमद् भागवत। सूरसागर की रचना श्रीमद् भागवत के आधार पर की गई। इसमें 12 स्कंद है। ये कई बार पूछा गया है कि जो सूरसागर की रचना है, जो श्रीमद् भागवत यानी सूरसागर रचना है, और ये श्रीमद् भागवत को आधार बनाकर लिखी गई है। सूरसागर है सूरदास की रचना है सूरसागर। इसमें कितने स्कंद है? तो इसमें 12 स्कंद है, जो श्रीमद् भागवत को आधार बनाकर लिखी गई है। और सूरसागर में कितने स्कंद है? 12 स्कंद। आपके उसमें 12 है, 14 ऐसे हो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, सूरसागर में 12 स्कंद है और इसके लेखक सूरसागर के सूरदास हैं। और ये श्रीमद् भागवत को आधार बनाकर लिखी गई है। प्रथम स्कंद में कई बार पूछा गया कि प्रथम स्कंद में क्या है, अष्टम में क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे प्रथम स्कंद में विनय के पद है। विनय का मतलब तो जैसे आप इंग्लिश में पोलाइटली बोलते हो, विनय बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल हृदय को द्रवित करने वाले पद हैं। प्रथम स्कंद में विनय के पद हैं। द्वितीय स्कंद में भक्ति संबंध शब्दों की प्रचुरता है, यानी प्रथम स्कंद में तो विनय के पद हैं, और जो दूसरा स्कंद है उसमें भक्ति संबंधी पदों की प्रचुरता है। पहले स्कंद में विनय के पद है, दूसरे स्कंद में है भक्ति का वर्णन, भक्ति संबंधी पद है। द्वितीय स्कंद के आधार में अष्टम स्कंद विष्णु के अवतार में ये माना गया है कि प्रथम स्कंद में विनय के पद हो गए, दूसरे में भक्ति हो गई। अब अष्टम स्कंद में विष्णु के अवतार और अन्य पौराणिक कथाओं का वर्णन है। कहने का प्राय कि अष्टम स्कंद में विष्णु को अवतार के रूप में माना गया है, इसके साथ अन्य पौराणिक कथाओं का भी निरूपण है, उसका भी प्रयोग किया गया है। नवम स्कंद में रामावतार की कथा है। ये कथा अधिकतर वाल्मीकि रामायण से प्रभावित हुई है। इसमें तुलसीदास के रामचरितमानस का किंचित प्रभाव नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि 9वां जो स्कंद रामावतार की कथा का वर्णन है, लेकिन ये अधिकतर वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है, मतलब वाल्मीकि रामायण की तरह ही लिखी गई है, लेकिन इसमें रामचरितमानस का प्रभाव नहीं है, किंचित मतलब कहीं भी, मतलब रामचरितमानस का प्रभाव नहीं है नवम स्कंद में, और वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है जो रामावतार की कथा है। तो देखो बच्चों, ध्यान रखेंगे, पहला स्कंद है विनय के पद है, दूसरा है भक्ति का है, और 8वां है विष्णु का अवतार के रूप में है, और जो 9वां स्कंद है उसमें रामावतार की कथा का वर्णन है जो वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है, और इसमें रामचरितमानस का कहीं भी प्रभाव नहीं है। अब सूरसागर के 10वें स्कंद का प्राधान्य सबसे बड़ा। अब ये आपसे पूछ लिया जाए कि जो सूरसागर में 12 स्कंद है, इसमें सबसे बड़ा स्कंद कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे जो सबसे बड़ा स्कंद है वो 10वां स्कंद है। इसमें के पूर्वादि यानी पहले के भाग में 3494 पद है, यानी जो सबसे बड़ा पद है 10वां जो स्कंद है उसमें पहले भाग में 3494 पद है। इसका उत्तरादि पीछे का जो भाग है इसमें 138 पद है। पूर्वार्ध भाग में श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन है, और उत्तरार्ध भाग में द्वारिका गमन से लेकर अंत तक श्री कृष्ण के जीवन वर्णित है। कहने का प्राय है कि जो 10वां जो स्कंद है वो सबसे बड़ा स्कंद है। जो पहले का भाग में 3494 पद है, जो उत्तरार्ध भाग है यानी पिछला जो भाग है उसमें 138 पद है। इसमें पहला जो भाग है 3000 जिसमें 494 पद है, उसमें कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन है, और उत्तरार्ध यानी जो पीछे का भाग है उसमें द्वारिका गमन से लेकर अंत तक श्री कृष्ण के जीवन का संपूर्ण वर्णन है। इसे भी आप याद रखेंगे। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगारस के कवि हैं, ये सभी जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने इसे कहा कि इनके समान वात्सल्य रस कोई लिख ही नहीं सकता है। एक तरह से इन्होंने चुनौती दी कि जो वात्सल्य रस के सम्राट जो माने गए हैं सूरदास को माना है। किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, इन्होंने कहा कि वात्सल्य रस की इनकी तुलना में कोई इनकी बराबरी कर ही नहीं सकता है, कोई इसकी तुलना में आ ही नहीं सकता है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र यानी नारी के चरित्र का विशाल
काव्य कहा है। अब ऑप्शन मिलेगा आपको, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, डॉक्टर रामकर वर्मा ने कहा है, या पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य। तो आप ध्यान रखेंगे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल महाकाव्य कहा है। ठीक है। साहित्य लहरी नायिका भेद से संबंधित है, समझ श्रृंगार के प्रद। देखो बच्चों, साहित्य लहरी कई बार आया है कि एक भैरव नायिका भेद हो या फिर और कोई हो रचना, ये नायिका भेद है। कई बार ऐसे प्रश्न बनते हैं कि ये नायिका कौन सी रचना ऐसी है जो नायिका भेद पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आप ध्यान रखेंगे साहित्य लहरी जो रचना है नायिका भेद पर आधारित है, इसमें श्रृंगार ग्रंथ है। और ये आप ध्यान रखेंगे जो नायिका भेद है उसमें श्रृंगार तो अपने आप मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उस समय की जो नारी का जो वर्णन होता है वो आज भी होता है, कहीं ना कहीं आज भी देखा जाता है कि नायिकों को एक श्रृंगार के रूप में देखा जाता था, एक प्रेम के रूप में देखा जाता था। सूरसारावली को सूरसागर की विशेष सूची कहा गया। सूरसारावली रचना है, ये भी सूरसारावली भी किसकी है, इसकी है सूरदास की, और सूरसागर भी। इसे सूरसागर की विशेष सूची में कहा गया है, विशेष सूची के रूप में देखा गया है। सूरदास में गेय मुक्तक है किंतु प्रबंधात्मक का रस है। कहने का अभिप्राय कि जो सूरदास के जो गेय पद है वो मुक्तक है, यानी मुक्तक का मतलब होता है जैसे एक ये पद है एक ये पद, ये अपने आप में स्वतंत्र है, यानी एक दूसरे पर आधारित नहीं है, ये अपनी जगह बनाए हुए, ये अपनी जगह बनाए, यानी एक अपनी स्वतंत्र पहचान है इनकी, ये मुक्तक है, एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है। सूरदास के पश्चात भ्रमर गीत काव्यों का सर्वाधिक ख्याति नंददास को मिली। देखो भाई, और इनकी भंवर गीत उच्च कोटि की रचना है। भ्रमर दूत कल हमने पढ़ा था, कवि रत्न सत्यनारायण की थी जो भ्रमर दूत थी, लेकिन भ्रमर गीत है, इसे आप बिल्कुल बारीकी अंतर है, मतलब कि शब्दों से देखा जाए तो बिल्कुल बारीक अंतर है, लेकिन जब कवि और लेखक में देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि भ्रमर दूत है सत्यनारायण कवि रत्न की है, और भ्रमर गीत है ये सूरदास की है, और भंवर गीत है ये नंददास की उच्च कोटि की रचना है। ठीक है, ये अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। सूरदास की भ्रमर गीत प्रसिद्ध है और भंवर गीत जो है नंददास की प्रसिद्ध है। नंददास की यश का आधार रास पंचायत, ये रोला छंद में काफ़ी बार पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रास पंचायत किसकी रचना है, नंददास की है। ये किस छंद में लिखी गई है, तो ये रोला छंद में है। फिर इनकी नंददास की यश और प्रसिद्धि का आधार कौन है, तो रास पंचायत इनकी यश और प्रसिद्धि का आधार। देखो बच्चों, कई लेखकों की अपनी बहुत सारी रचना उन्होंने लिखी हैं, लेकिन कुछ रचना ऐसी हैं जो लेखक कवि को काफ़ी प्रसिद्ध कर देती हैं, तो इसलिए हर एक लेखक की अपनी एक प्रसिद्धि का आधार है। तो आप उन रचनाओं को अवश्य याद करें, क्योंकि वो काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं और उन्हें प्रसिद्धि दिलाई है, उनकी पहचान दिलाई है, तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उन्हें आप ना छोड़ें, उन्हें आप अवश्य अच्छी प्रकार से याद कर लें। अब हम पढ़ रहे थे कृष्ण भक्ति शाखा, अब हम यहाँ आ गए हैं। अष्टछाप के कवि में सूरदास के बाद वात्सल्य की सर्वश्रेष्ठ पहचान परमानंद को मिली है। कहने का मतलब यह है कि जो वात्सल्य रस का सूर के बाद किसका है, परमानंद दास का नंबर आता है। और नंददास को जड़िया कवि कहा गया है, जड़िया कवि की उपाधि मिली है। रास पंचायत क्या है, खंड काव्य है। कल मैंने इसे यहाँ थोड़ा सा करवा दिया था, लेकिन आज आप इसे रिवीजन कर सकते हैं आपको अच्छी प्रकार से, क्योंकि ये भी भक्ति का ही भाग है, भक्ति कालीन जो साहित्य है उसका ही भाग है। नंददास को रास पंचायत ग्रंथ पर जड़िया कवि, अभी हमने पढ़ा था कि रास पंचायत किसमें, रोला छंद में है। किसकी रचना है, ये नंददास की है। ये क्या है, खंड काव्य है। और जड़िया कवि की उपाधि इसी रास पंचायत पर मिली है नंददास को। रूपमंजरी किसकी है, नंददास की रचना है, और ये दोहा चौपाई में लिखी गई है। इसमें प्रज्ञा भाव की प्रधान, प्रज्ञा का मतलब ये होता है कि जैसे यानी प्रज्ञा यानी एक पुरुष या नारी पर नहीं रहना, यानी दूसरी स्त्री या पुरुष पर मोह रखना, उसे प्रज्ञा कहा गया है। वियोगी हरि ने नंददास को रास पंचायत हिंदी का गीत गोविंद का, वियोगी हरि जो लेखक हैं उन्होंने नंददास की रचना है जो रास पंचायत को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। देखिए बच्चों, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन अगर आपको एग्जाम निकालना है, अपना सिलेक्शन लेना है, अपनी एक सीट पक्की करनी, तो आपको मुसीबत तो थोड़ी उठानी पड़ेगी,
आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार परीक्षा मैंने वही प्रश्न लिए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसे आप बिल्कुल ना छोड़ें, शुरू से लेकर अंत तक अवश्य जुड़े रहें, आपको बहुत परीक्षा में फ़ायदा मिलेगा। रस खान का वास्तविक नाम क्या है? सैयद इब्राहिम है। रस खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है। उपनाम पूछे गए, उपनाम की भी वीडियो मैंने बना रखी है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। रस खान का वास्तविक नाम क्या है? सैयद इब्राहिम है। और ये आप याद रखेंगे, काफ़ी कवियों के बहुत से उपनाम हैं, इन्हें आप याद अवश्य कर लेना। मैंने ट्रिक के द्वारा ये वीडियो करवा रखी है, अगर आप देखना चाहें तो देख लेना। रस खान ने प्रेम वाटिका में प्रेम के संबंध अपने विचार व्यक्त किए। इन्होंने राधा कृष्ण को प्रेम उद्यान के मालिन मानकर प्रेम की गूढ़ तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया है। इसमें 53 दो की छोटी सी कृति है। देखो बच्चों, जो रसखान की है प्रेम वाटिका, इसमें राधा और कृष्ण को मालिन या माली मानकर, यानी जो पेड़ों की रखवाली करते हैं, जो उनके देख रेख करते हैं, माली या मालिन मानकर, और उनके प्रेम की गूढ़ का मतलब होता है गहराई से जो प्रेम दिया गया है, उसके सूक्ष्म मैंने बारीकी से वर्णन किया है, जिसमें 53 दो की छोटी सी कृति है, ये आप ध्यान रखेंगे। रसखान की रचना है अष्टयाम है, ये भी मैंने कल करवा दिया था, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा लेती हूँ। श्री कृष्ण के जो सुबह से लेकर यानी शाम तक सोने तक की दिनचर्या का वर्णन है, किसमें? अष्टयाम। नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि उस समय अष्टयाम यानी 8 पैर मानते हैं, जैसे आज हम मानते हैं ना सुबह दोपहर शाम, तो उस समय इनको 8 पैरों में बांटा गया था, दिन को 8 पैरों में बांटते थे। उसमें दिनचर्या का वर्णन किया गया कि सुबह श्री कृष्ण जी सुबह उठने से शाम सोने तक क्या क्या क्रियाएं करते हैं सुबह से शाम तक। सुजान रसखान और कवित और शिवा छंद में, सुजान रसखान जो रचना है ये कवित और शिवा छंद में की गई है। काफ़ी बार पूछी जाती है कि ये रचना किस छंद में है, वो रचना किस छंद में, तो आप ये अवश्य याद कर लें, कहीं आपको लगे कि महत्वपूर्ण नहीं है। काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया, जैसे रास पंचायत पूछा जाता है, रोला छंद में है। फिर रसखान को पीयूष वर्षी अमृत की वर्षा करने वाला कवि कहा गया है। पीयूष वर्षी रसखान का नाम से ही प्रतीत हो रहा है, रसखान, ये रस की खान, खान का मतलब बहुत गहरा, और जो जिसमें रस आता हो यानी आनंद आता हो। पीयूष वर्षी, पीयूष का मतलब होता है अमृत, और वर्षी मतलब वर्षा करने वाला, यानी अमृत की वर्षा करने वाला कवि कहा गया है। इनकी जो रचनाएं थी काफ़ी श्रृंगार रस से भरी हुई थी और इन्हें पढ़कर बहुत आनंद आता था। रहीम की जो भाषा है ब्रज अवधि खड़ी बोली है, ब्रज है अवधि खड़ी बोली, तीनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। जो भैरव नाई का भेद है ये अवधि भाषा में लिखी गई। काफ़ी बार पूछा गया है कि रहीम की जो रचना है वो भैरव नाई का भेद किस भाषा में लिखी गई, तो आप ध्यान रखेंगे ये रहीम की जो रचना है भैरव नाई का भेद ये अवधि भाषा में लिखी गई है। नगर की शोभा में ये भी रहीम की रचना है, इसमें नारी, उसमें उस समय की नारी का वर्णन किया गया है, चाहे वो राजकुमारी हो, चाहे रानी हो, चाहे दासी हो, कि किस प्रकार से अपना जीवन जीती थी। अब हम यहाँ आ गए हैं, और रहीम कृत खेट कोतों में ज्योतिषी का वर्णन है। रहीम कृत जो रहीम की रचना है खेट कोतों में ज्योतिषी का वर्णन है, यानी उस समय ज्योतिषी विद्या होती थी, जिसको आजकल आप बोलते हो ना कि भविष्यवाणी कर दी गई थी, वो उस प्रकार का है। रहीम की कृत श्रृंगार सोष्टा रास पंचायत, ये श्रृंगार प्रेम संबंधित 6 सोरठे हैं। जो श्रृंगार सोटा है जो रहीम की रचना है, इसमें प्रेम के संबंधित 6 सोरठे हैं, इसे आप याद रखेंगे। परीक्षा में दे दिया जाएगा 6 हैं, 8 है, 10 है, तो आप ध्यान रखेंगे कि श्रृंगार सोटा है रहीम की जो रचना है इसमें 6 सोरठे हैं। रहीम की रचना है मदनाष्टक की खड़ी बोली में की गई है, और रहीम की रचना मदनाष्टक खड़ी बोली में की गई है। अब भाई ये रचनाएं काफ़ी दी गई हैं, इन्हें भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। कबीरदास के बीजक साखी शब्द रेवनी, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि कबीर की कितने एकमात्र रचना है जिसमें ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन इसके भाग 3 है। कितने भागों में, ये भी पूछा गया है कि 3 भागों में है। इसके कौन कौन से भाग है ये भी पूछा गया है, जिसमें साखी है, शब्द है, रेवनी है। ये आप ध्यान रखेंगे। शब्द, ये हम शब्द लिखते हैं, ये व्याकरण का शब्द है, लेकिन ये शब्द और वो शब्द इनका उच्चारण सेम होता है, लेकिन लिखने में और अर्थ में काफ़ी मतलब अंतर, बहुत ज़्यादा अंतर। ये शब्द होते हैं जैसे हम भजन गाते हैं ना,
जो भगवान की मुक्ति के लिए, यानी भगवान से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अपने शरीर को दे त्याग के लिए, मोह माया को हटाने के लिए, वो शब्द ये एक प्रकार से गाना है। भगवान को मोहित करने के लिए गाया जाता है, वो शब्द अलग है। और ये शब्द एक, ये सभी जानते हैं कि वर्ण का अगला भाग शब्द होता है, ये व्याकरण का भाग है। तो इनमें काफ़ी अंतर है अर्थ में, लेकिन उच्चारण सेम होता है, इनका उच्चारण समान होता है। कबीर की रचना है, एक है बीजक, लेकिन इसके भाग कितने हैं? 3 है। साकी शब्द रेमनी, ये आप याद रखेंगे। रैदास को रविदास भी कहा जाता है। रविदास की वाणी, रविदास के पद, ये आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि ना उन्होंने अपने नाम पर ही लिखा है रविदास की वाणी। वाणी का मतलब होता है वाणी, उनके वचन। और रविदास के पद। धर्मदास के अमर सुख निधान, ये काफ़ी बार पूछा गया है। धर्मदास की रचना अमर सुख निधान। गुरु नानक की जप्पू जी काफ़ी फेमस है, बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी प्रसिद्ध है जप्पू जी। ऐसा दीवार, रही रात, सोहिला, नसीहतनामा। गुरु नानक की रचनाएं हैं जप्पू जी, ऐसा दीवार, रही रात, सोहिला, नसीहतनामा, इन्हें आप याद रखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण है जप्पू जी, बहुत बार पूछा गया है। सोहिला भी पूछा गया है। स्वामी प्राणनाथ, कुल जमस्वरूप। दरिया साहब, दरिया सागर, ज्ञान दीप, कई बार पूछी गई है दरिया साहब की। ज्ञान दीपक, दरिया सागर। दरिया साहब द से दरिया और द से दरिया सागर, ये तो आप याद रख ही लेंगे। ज्ञान दीपक और याद कर लेना। मलुकदास, ज्ञान बोध, रामावतार। तो भाई ये है दादू दयाल की हरडेवानी अंगवधू, ये काफ़ी बार पूछा गया कि हरडेवानी, इनकी जो रचना है हरडेवानी, ये संत दास और जगत दास ने इनका जो है, इनकी जो रचनाओं का संग्रह किया था। इसमें रज्जब ने किया था, इसमें अंगवधू नाम से। दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह हरडेवानी नाम से संत दास और जगतदास ने किया था। संत दास और जगतदास ने हरडेवानी नाम से, लेकिन अंगवधू नाम से किया था रज्जब ने। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, दोनों ही बड़ी प्रसिद्ध हैं, इन दोनों को ही आप याद रखेंगे, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। सुंदरदास, सुंदर विलासी, नाम की तरह ही सुंदर थे, इनका नाम है सुंदरदास। और इसके साथ ये कई बार पूछा गया कि जो भक्तिकालीन जो कवि थे उनमें सबसे कम उम्र में दीक्षा किसने ग्रहण की थी? तो ये सुंदरदास का नाम आता है। और ये श्रृंगार रस के विरोधी थे, श्रृंगार रस के विरोधी थे। इन्होंने कहा कि श्रृंगार रस कोई रस होता ही नहीं, मतलब कि उन्होंने एक तरह से फटकार लगाई है जिन्होंने श्रृंगार रस पर रचनाएं लिखी हैं। धरणीदास प्रेम प्रकाश है। जगजीवन ज्ञान प्रकाश महाप्रलय प्रथम ग्रंथ। और इसके साथ ही इसकी है चरणदास की अमरलोक, अखंड धाम, भक्ति पदार्थ, ज्ञान सहोदर शब्द। दरिया साहब की है दया भाई की है दयाबोध विनय मालिका। सहजो बाई के सहज प्रकाश 16 तत्व निर्माण। और इसके साथ ही अक्षय अन्य के महिमा ज्ञानबोध और 85 का ज्ञान योग। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने, ये भी पढ़ लेना, महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने संत नामदेव की हिंदी पदावली 1964 ईस्वी में, रामचंद्र मिश्र ने संत नामदेव और हिंदी पद साहित्य नाम से संपादन किया। इन ग्रंथों में महान संत नामदेव के अभंग पद संकलित है। क्या है, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर भगीरथ मिश्र की है संत नामदेव हिंदी की पदावली। डॉक्टर भगीरथ मिश्र की है संत नामदेव हिंदी की पदावली। और रामचंद्र मिश्र की है संत नामदेव हिंदी पद साहित्य। और इन महान संत नामदेव के अभंग नाम से संकलित है। तो बच्चों, यहाँ हमारा भक्ति काल वैसे तो इनके विस्तार से हमारा कंप्लीट हो चुका है, इससे पहले भी मैंने वीडियो डाल रखी है। इसके बाद हम भक्ति काल के कथन करेंगे, कल हम इसके कथन करेंगे, भक्ति काल के जो महत्वपूर्ण कथन है। उसके बाद हम इसके MCQ क्वेश्चन करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आप शुरू से लेकर 0 से लेकर 100 तक इन सभी वीडियो को देखें ताकि आपके एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। कहने का मतलब है, अगर आप शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे तो आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का KVS, NVS, DSSB, रीट और हरियाणा HPSC स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम हो या नेट का हो, तो आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हम 0 से लेकर 100 तक आगे बढ़ रहे हैं।
तो आप सभी वीडियो को अवश्य देखिए, इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को अवश्य शेयर कर दिया करो। आप शेयर नहीं करते हो वीडियो को और लाइक भी नहीं करते, लाइक भी कर दिया करो, ताकि आपकी भाई आप लाइक करोगे तो और ज़्यादा बच्चे उनको देखेंगे और मुझे ये लगेगा भाई हाँ भी कोई हमें भी है जो पसंद कर रहा है हमारे पढ़ाने को। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप भी अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू रखें और धीरे धीरे हम संपूर्ण पाठ्यक्रम में एक अच्छी पकड़ बना लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने